क्या आप जानते हैं किस देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल है? क्या आप जानते हैं किस देश का अपना टाइम जोन है? क्या आप जानते हैं किस देश में रविवार को काम करना देश की सेवा में योगदान देने जैसा है? क्या आप जानते हैं किस देश में बाइबल रखना सख्त मना है? कभी आपने लगातार मिसाइल परीक्षणों के कारण चर्चा में रहने वाला उत्तर कोरिया के बारे में सुर्खियों में तो देखा ही होगा। इस बार सुर्खियों में रहने का कारण यह है कि यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनके खराब स्वास्थ्य की खबरें सामने आ रही है। कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के बाद 36 वर्षीय किम जोंग उनका स्वास्थ्य बेहद गंभीर बताया जा रहा है और तब से ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई है। अमेरिकी अधिकारी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि ये सच्ची खबर है या फिर कोई अफवाह, इस पर कोरियाई मीडिया और वहां के अधिकारियों ने भी कोई पुष्टि नहीं की है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनका स्वास्थ्य ही इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रहा है? इसके जवाब में हम आपको बता दें कि उत्तर कोरिया एक तानाशाह देश है, जहां पर दुनिया के बाकी देशों के अलावा अपना अलग ही और बेहद अजीबोगरीब नियम कानून चलते हैं, जिसके बारे में कोई भी अन्य देश का नागरिक सुनकर अपने होश खो बैठेगा। इस देश के अपने कई राज है, कई ऐसी बातें हैं जो बाहर नहीं निकल कर आती और यहाँ के कई ऐसे कानून हैं जिसके बारे में जानकर आप भगवान को भी धन्यवाद करेंगे कि आपका जन्म उस देश में नहीं हुआ। अपने देश की व्यवस्था से नाखुश कुछ लोग इसे छोड़कर जाने की बात करते हैं। हालांकि इसी दुनिया में कुछ और भी ऐसे देश है जहाँ जिंदगी वाकई आसान नहीं है। इन्हीं देशों में एक देश है उत्तर कोरिया। हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं इस देश के बारे में 27 ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप न केवल हैरत में पड़ जाएंगे बल्कि आपको लगेगा कि भारत देश रहने के लिहाज से दुनिया का बेहतरीन देश है और आप भी अपने देश और यहाँ के कानून से प्यार करने लग जाएंगे। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपकी कंपनी आपसे शनिवार को भी काम करवा लेती है, यकीनन आपको बुरा लगता होगा, लेकिन उत्तर कोरिया में लोगों को इसके लिए भी तानाशाह की इस बात को मानना पड़ता है। उत्तर कोरिया में कर्मचारियों को 7 दिन काम करना होता है। जी हाँ, 6 दिन काम करने के एवज में उन्हें तनख्वाह मिलती है, जबकि 7वें दिन बिना वेतन काम कर वे राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह दिवंगत किम जोंग, इन्होंने अपने जीवन काल में अपनी बायोग्राफी जारी की थी, जिसमें कुछ अजब गजब बातें लिखी हुई थी। इसमें जानकारी देते हुए लिखा गया था कि जब किम जोंग का जन्म हुआ था तब आकाश में 2 इंद्रधनुष बने थे। यही नहीं, उनके जन्म की वजह से एक तारे का भी जन्म हुआ था। इस बायोग्राफी के जरिए किम जोंग ने खुद के भगवान होने का दावा किया था। यही नहीं, किम का कहना था कि उनके पास मौसम पर नियंत्रण की अद्भुत क्षमता है। सामान्य सा लगने वाला अपराध उत्तर कोरिया में आपको मौत के करीब पहुंचा सकता है। जी हाँ, यह बाइबल रखना या फिर दक्षिण कोरियाई फिल्म या पॉर्न देखने पर मौत की सजा मिल सकती है। यकीन मानिए, इन अपराधों के लिए कोई क्षमादान नहीं है। यहाँ गरीबों की फोटो लेने पर सख्त मनाही है। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाहों का मानना है कि यहाँ के गरीबों की फोटो दुनिया के लोगों के सामने आने पर देश की इमेज खराब होगी। उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स है। यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में पता चले। उत्तर कोरिया में साल में 2 दिन 8 जुलाई और 17 दिसंबर को लोग खुशियाँ नहीं मना सकते। यहाँ तक कि इस दिन लोग जन्मदिन भी नहीं मना सकते। इसकी वजह यह है कि किम सुंग और किम जोंग की मौत क्रमशः इन्हीं ही दिनों में हुई थी। उत्तर कोरिया में पर्यटक मोबाइल फोन लेकर नहीं घूम सकते। उनसे मोबाइल फोन एयरपोर्ट पर ही ले लिया जाता है और जब वे अपना देश वापस जाते हैं तब उन्हें इसे वापस किया जाता है। तो अगर आप यहाँ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो अभी भी वक्त है, इसे कैंसल कर दीजिए। केवल यही नहीं, पर्यटक स्थानीय लोगों से बात नहीं कर सकते। वे हमेशा गाइड की निगरानी में होते हैं और खुद से कहीं घूम नहीं सकते। अभी क्या बकवास है यार। उत्तर कोरिया में कार रखने पर पाबंदी है। जी हाँ, यहाँ सिर्फ सेना के अधिकारी या सरकारी ऑफिसर यही सिर्फ कार रख सकते हैं। यहाँ आम जनता के लिए इंटरनेट भी नहीं है। अबे
जी हाँ, इंटरनेट की सुविधा यहाँ सिर्फ चंद लोगों के लिए ही उपलब्ध है। उत्तर कोरिया का अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है रेड स्टार। उत्तर कोरिया पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ के अखबार, मैगजीन और समाचार चैनल बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं देते। यहाँ जनता को सिर्फ वही समाचार दिखाए जाते हैं जो सरकार चाहती है। उत्तर कोरिया में 2.5 लाख से अधिक लोग प्रिजन कैंप में बंद कर रखे गए हैं। यहाँ ऐसी कठोर व्यवस्था की गई है कि वो भाग न सके। उत्तर कोरिया में सरकार तय करती है यहाँ की जनता क्या पहनेगी। उदाहरण के लिए इस देश में जीन्स पहनने पर पाबंदी है। सुन रहे हो? उत्तर कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का शासन मृत व्यक्ति के नाम पर चलाया जा रहा है। जी हाँ, उत्तर कोरिया में शासन किम सुंग के नाम पर चलाया जाता है। उत्तर कोरिया में 2000 महिलाओं को प्लेजर स्क्वाड में रखा गया है। इसका मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ इन महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है और यकीनन यहाँ पे उनका शोषण भी किया ही जाता होगा। इस देश के इतिहास की किताबों में सिर्फ किम जोंग और बस किम जोंग की वीर गाथाएं पढ़ाई जाती है। दुनिया के बाकी देशों के इतिहास से उनको कोई मतलब ही नहीं है। ये एकमात्र ऐसा देश है जहां इस बात के आदेश जारी किए गए हैं कि सभी मकानों को भूरे रंग में रंगाया जाए। ये अलग बात है कि इस रंग में सब कुछ भद्दा दिखता है। इन मकानों पर नेताओं के फोटो लगाने का प्रचलन है। ऐसा नहीं हुआ तो सजा का प्रावधान है। उत्तर कोरिया में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ एक ही होता है। फिलहाल तो उम्मीदवारी होती है किम जोंग उन की। उत्तर कोरिया का अपना टाइम जोन है। जी हाँ, अपना टाइम जोन। उत्तर कोरिया के लोगों को सरकारी मान्यता प्राप्त हेयर स्टाइल अपनाना होता है। सरकार के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन का हेयर स्टाइल सबसे बेहतर है, यानी कि नो बॉब कट, नो स्ट्रेट कट, ओनली जोंग कट। इन सब बातों को सुनकर दोस्तों लगने लगा ना अपना देश प्यारा। अब आपके बाल किसी भी कट में हो, उन्हें एंजॉय कीजिए, क्योंकि कम से कम हम अपनी मर्जी से बाल तो कटवा सकते हैं ना। उत्तर कोरिया ने किंजोंग डोंग नामक शहर दक्षिण कोरिया के लोगों को लुभाने के लिए बनवाया था। ये अलग बात है कि इस शहर में कोई रहता नहीं है। हालांकि इस शहर में रात को बिजली की चकाचौंध रहती है ताकि लगे कि लोग हैं। उत्तर कोरिया के कानूनों के मुताबिक कोई अगर अपराध करता है तो उसकी 2 पीढ़ियों को सजा भुगतनी होती है। इसका मतलब समझते होंगे आप, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सजा का प्रावधान है। मतलब चोर का बेटा चोर। विदेशी म्यूजिक सुनना या फिल्में देखना यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। 2015 में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने सभी विदेशी गानों के सीडीज और कैसेट्स को अपने देश में बैन कर दिया था, खास तौर पर उन कैसेट्स को जो लोगों में मतभेद पैदा करते हैं। अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे उसकी सजा उस पर निर्भर करती कि जो फिल्म वो देख रहा है वो किस देश की है। मसलन अगर कोई अमेरिकन फिल्म देख रहा है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, या फिर अगर कोई भारतीय फिल्म देख रहा है तो उसे जेल की सजा दी जाएगी। अगर आप उत्तर कोरिया में रह रहे हैं और किसी दूसरे देश में कॉल कर रहे हैं तो आपको इसकी घोर सजा भुगतनी पड़ेगी। इंटरनेशनल कॉल करना यहाँ एक अपराध माना जाता है। 2007 में एक व्यक्ति ने कई सारे इंटरनेशनल कॉल किए थे और उसे मरवा दिया गया था। अगर कोई मीटिंग में जहाँ पर किम जोंग उन संबोधित कर रहे हो वहाँ मौजूद है और आप अगर वहाँ सो गए तो इसके लिए आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ह्योन योंग चोल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से 100 लोगों के सामने मार दिया गया था, क्योंकि वे किम जोंग उन के एक कार्यक्रम के दौरान सो गए थे और मार दिए गए। ऐसी कोई भी चीज जो किम जोंग उन के परिवार का अपमान करता हो उसे उत्तर कोरियाई कानून के तहत ब्लास्फेमी मतलब भगवान का तिरस्कार माना जाएगा। इसके तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जनवरी में एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें एक महिला ने किम के तस्वीरों को आग से बचाने की बजाय अपने बच्चों को बचाया। मात्र इसके लिए महिला को जेल की सजा दे दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने किम की तस्वीर से डस्ट भी नहीं हटाया तो इसके लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है। इसके लिए हर किसी के घर में एक खास डस्टर दिया गया है।
यहाँ पर केवल पुरुषों को ड्राइव करने की आजादी है, महिलाओं को ड्राइव करने की आजादी नहीं है, भले ही वे ट्रैफिक ऑफिसर क्यों ना हो। सरकार का सख्त निर्देश है कि 100 लोगों पर केवल एक कार होनी चाहिए। 8 जून को जब उत्तर कोरियाई प्रेसिडेंट किम सुंग को 1994 में मौत हुई थी, तब से लेकर अब तक हर साल उस तारीख को मुस्कुराना प्रतिबंधित है। इस दिन जोर से बात करना, शराब पीना और डांस मस्ती करना भी बैन है। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपको या तो लेबर कैंप भेजा जा सकता है या आपकी जान ले ली जा सकती है। आज भी प्रेसिडेंट सुंग का शव एक शीशे के ताबूत में सुरक्षित है और यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को इसके आगे सर झुकाना अनिवार्य है। देश की राजधानी प्योंगयांग में रहने और बसने के लिए उसे सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। वही लोग किस जगह पर रह सकते हैं ये सरकार निर्णय लेगी। ये इस पर निर्भर करेगा कि उसे उस राज्य के साथ कैसे संबंध है। उत्तर कोरिया में धर्म की आजादी जैसे कोई चीज ही नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति और साहित्य यहाँ पर प्रतिबंधित है। अगर कोई बाइबल रखता है या लोगों में बांटता है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। 2014 में एक अमेरिकन को महीने की जेल की सजा हुई थी क्योंकि उसने एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में गलती से अपना बाइबल छोड़ दिया था। उत्तर कोरिया में ऊर्जा के बचत के लिए हर रात बिजली काट दी जाती है। बिजली का इस्तेमाल करने के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ती है और इन सारी बातों को जानने आपको ये कह ही देना चाहिए कि आई लव माई कंट्री। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें। धन्यवाद।